24 की लोकसभा का सेमीफाइनल माने जाने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्षी एकता टूटती नजर आ रही है। 2023 और 24 का चुनाव अब आमने सामने हो गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको आगे समझाएंगे। सीटों को लेकर इंडिया में दरार, टूटने की कगार पर गठबंधन। चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए बना इंडिया गठबंधन अब बिखरता नजर आ रहा है। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन में शुरू से ही सीट शेयरिंग को लेकर विवाद चल रहा था और अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीटों को लेकर आमने सामने हो गई है। कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद अखिलेश ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया और गठबंधन में चुनाव लड़ने पर विचार की बात कही। 19 अक्टूबर को एक रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मुझे पता होता कि विधानसभा के स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है तो हमारी पार्टी के लोग उनसे कभी मिलने नहीं जाते, ना ही हम कभी कांग्रेस के लोगों को कोई सूची देते। गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने खुद को कंफ्यूज बताया। साथ ही कमलनाथ का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कई बार मीटिंग में समाजवादी पार्टी को बुलाया। मीटिंग में पार्टी ने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहां जीते हैं और किस जगह समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर रही, इस पर पूरी चर्चा हुई। हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे, इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत हुई। अखिलेश ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को रात 1 बजे तक जगाया गया, बातचीत हुई। पूरे आंकड़े देखने के बाद सपा को 6 सीटें देने की बात कही गई, लेकिन सूची आने के बाद समाजवादी पार्टी के एक भी सीट नहीं मिली है। इस पर सपा अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ जैसा व्यवहार होगा, कांग्रेस के साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। इस मौके पर विधायक अनिल वर्मा, एमएलसी जासमीर अंसारी, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता आदि मौजूद थे। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है, और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। इस पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अब यूपी में इंडिया गठबंधन टूटेगा या रहेगा, ये अखिलेश जी को तय करना है। हम लोगों ने आगे बढ़कर घोसी में समर्थन किया था। हम लोगों ने हमेशा समाजवादी पार्टी का साथ दिया है, जिसके चलते ये लोग भारी मतों से चुनाव भी जीते। अजय राय ने कहा कि मैं अखिलेश यादव जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करे, वो कांग्रेस का समर्थन करे और बीजेपी को हराने में सहयोग करे। मैं कैमरे के सामने हाथ जोड़कर कहता हूं, अखिलेश जी के पिता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का हम लोगों ने सदैव सम्मान किया है, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी का सम्मान नहीं किया। भरे मंच से अपने पिता को बेइज्जत किया। जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं कर सका, वो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का क्या सम्मान करेगा। अब दोनों ओर से हो रही बयानबाजी के बाद इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर विपक्ष बिखर जाएगा, क्या समाजवादी पार्टी अब अकेले चुनाव लड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।